एक सुंदर से जंगल में एक चिड़िया का जोड़ा रहता था जिसका नाम टूनी और छोटू था। उनके पास एक प्यारा सा बेटा था जिसका नाम चिंकू था। चिंकू अभी बहुत छोटा था, वो अभी उड़ भी नहीं सकता था। फिर एक दिन टूनी चिंकू से कहती है, चिंकू बेटा, मैं बाहर दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम घोंसले में ही बैठे रहना, बाहर आने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम घोंसले से बाहर गिर जाओगे। ठीक है मम्मी, तुम दाना लेने के लिए जाओ, मैं घोंसले में ही बैठा रहूँगा। फिर एक दिन अचानक टूनी चिड़िया बीमारी की चपेट में आ जाती है। टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तब वो अपने बेटे चिंकू से कहती है, बेटा चिंकू, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है बेटा, मैं दाना नहीं लाई तो तुम अभी तक कुछ खाए भी नहीं हो। तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ बेटा, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा को हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, सुबह से गायब है और मेरी इतनी जोरों से तबीयत भी खराब है, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ माँ, पापा से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर टूनी की सहेली पिंकी आ जाती है। तब टूनी कहती है, पिंकी बहन, मेरा बहुत जोरों से तबीयत खराब है, मेरा बेटा बहुत भूखा है, तुम उसे कुछ खाना दे दो। टूनी दीदी, आप चिंता मत करो, आपने मुश्किल समय में हम लोगों की बहुत मदद की है और जब आप मुश्किल समय में हो तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं अभी कुछ दाना और आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। कुछ समय के बाद पिंकी चिड़िया अपने साथ कुछ दवाई और खाना लेकर आती है। तब वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी दीदी, मैं आपके लिए दाना और कुछ दवा लेकर आई हूँ, आप इसे समय से खा लेना, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। पिंकी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी चिड़िया दवा देकर वहाँ से चली जाती है। मिंकू थोड़ा सा खाना खा लेता है। तब वो अपनी माँ टूनी से कहता है, माँ, आज आपकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा खाना खाया हूँ, बचा हुआ खाना मैं रख दिया हूँ, जब आप ठीक हो जाओगी तो मैं बचा हुआ खाना आपके साथ खाऊंगा। टूनी का बहुत जोरों से तबीयत खराब था, इस वजह से वो चिंकू के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे सकी। जब भी चिड़िया बोलने की कुछ कोशिश करती तब वो अच्छे से नहीं बोल पाती थी। चिंकू बेटा, तुमने खाना खा? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है, तुम भी उठो और तुम भी खा लो, अभी तो तुम्हें दवा भी खानी है। चिंकू बेटा, मुझसे अब बोला नहीं जा रहा है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अब जिंदा नहीं रह। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बस जल्दी से दवाई खा लो। ऐसा बोलकर चिंकू बहुत उदास हो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया चिंकू के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती है और टूनी चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। चिंकू समझ जाता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। चिंकू बहुत उदास हो जाता है। अब सचमुच चिंकू एक अनाथ हो गया था। चिंकू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर छोटू चिड़ा आता है। जब उसे पता चलती है कि टूनी की मौत हो गई है तब छोटू चिड़ा कहता है, क्या तुम्हारे माँ की मौत हो गई? चलो चिंकू बेटा, कोई बात नहीं है, मैं सोना नाम की चिड़िया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे कल ही शादी करके उसे घर पर लाऊंगा। इतने समय तक मैं उसी के घर पर था। तुम उदास मत रहो चिंकू बेटा, तुम्हारी नई माँ आने वाली है। पापा, माँ की मृत्यु हो गई और आपको कोई दुख नहीं है, आप दूसरी शादी करने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो पहले से ही चाहता था कि तुम्हारी माँ को कुछ हो जाए,
ताकि मैं सोना से शादी कर सकूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या छोटू सोना से शादी कर पाएगा? इसे हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप इंतजार करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।